अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त 8 बजे का खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल जंग की 25वीं सालगिरह के मौके पर मारे गए फौजी एहलकारों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर द्रास के करगिल वार मेमोरियल पर तकरीब में लद्दाख के LG BD मिश्रा, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के अलावा तीनों फौजों के सरबराह, करगिल जंग के दौरान फौजी सरबराह जनरल मानिक पांडे के अलावा और जंग में मारे गए फौजी एहलकारों के रिश्तेदार, दीगर सिविल और सिक्योरिटी के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने इस जंग में अपनी जानें गंवाने वाले फौजी जवानों को याद करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी कौम के लिए दी गई कुर्बानियाँ लाजवाल और हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के नाम हमारी इज्तिमाई यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, वो दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आज एक ऐसी जगह से बोल रहा हूं जहां से दहशतगर्द मेरी बात बराह रास्त सुन रहे होंगे और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद आज नए मुस्तकबिल और ख्वाबों की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कई दहाइयों बाद जहां सिनेमा खोले गए, वहीं 3.5 दहाइयों बाद मुहर्रम के जुलूस निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि जन्नत कश्मीर तेजी से अमन और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे। इधर एलजी मनोज सिन्हा ने करगिल जंग में अपनी जानें देने वाले फौजी एहलकारों को खिराज पेश करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर मैं मुसल्लह अफवाज के बहादुर एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन विजय में भारत की फतह के दौरान मादरे वतन की खिदमत में सबसे बड़ी कुर्बानियां पेश की। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज जुमे के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में आपसी इत्तफाक और यकजहती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपसी इख्तलाफात को हवा देने के बजाय उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए जो हमें आपस में जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ दिए गए बयानात पर अफसोस हुआ, लेकिन बरवक्त एक हंगामी इजलास में फैसला लिया गया कि किसी भी सूरत में आपसी इंतशार और नाइत्तफाकी पैदा नहीं होने दी जाएगी। मौजून पे कथ करने यम सन सान समाजुक तो सान सोसाइटी में सुधार तो बेहतरी गि न कि बदकिस्मती सान तिम मौजू तुलो यम इंतशार पैद गम नाइत्तफाकी पैद गम अकिस नफरत पैद गु वुचु कचा तरगीब तो तलकीन कर जनाबी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर छना इस परान वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इत्तिहाद खुदाई सिंह रज करियो मजबूती सान था, हर त्रयू नजर कि तह कचा नाइत्तफाकी पान ग्रहन मज कबीलन मज जातन मज तुम सारी आमत मुनकद करने बांटना आम तफरीक तह मज। अल्लाह ताला फरमावान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अस त्रोवु तुंदन दिलन अंदर मोहब्बत। क्या त्रो? अल्लाह ताला फरमावान मैं त्रोवु तुंदन दिलन अंदर मोहब्बत। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, बस बनियु तुई बानवई बई बई। यह बई बंतुक दरस, यह बई बंतुक वाज, यह इत्तिहादुक दरस। अल्लाह ताला फरमावान कुरान करीम अंदर वतिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू फतज़हब रिहुकुम। अगर हाथुई पानवाई मुसलमानों खुदाई सुस्त रसूल खुदाई सुस्त इताअत करियो, तनाजुम करियो, पानवान मत रहियो ना इत्तिफाक अगर ते करियो तेल क्या गसो तुम फतफशलू वतज़हब रिह, तु यहाँ गसो फना, तु गसो नेस्तो नाबूद, तुंद नेरि हवा। इस उम्मतुक वुनकन ताकत छु इत्तिहादस मज यकजहती मज। इस करो किरदार साजी पे कथ, इस करो दीनदारी पे कथ, इस करो कथ यकजहती पे, इस करो कथ इत्तिहाद इत्तिफाक बैनुल मुस्लिमीन पे, न कि करो कथ यम सु तफर्रुक तो लड़ाई वत। यम जन अहले बैतन मोहब्बत सानी ईमानुक जुज, इथाई कन सहाबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम जन असहाब रसूल तुंद इज्जत तुंद एहतराम सानी ईमानुक हिस्सा। इसलिए अत पे कह कि बर्दाश्त करित कि खुदा न खास कह तुल अंगुज कह कर कलाम
کر نا اتفاقی ون کنس شیعہ کہ ہم مسلمان ہم کافر اخ أکس الزام تراشی یہ عمل بالکل ناقابل قبول انشاءاللہ. یہ قوم متحد یہ عوام متحد پانوان یہ معاملات تو اس ام قسمک یم تی ام قسمک طریقہ کار اختیار کرن تم لوک ان عوامس من جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان اعلیٰ منتظر محی الدین نے آج کلگام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی یہاں کے نوجوان کے خلاف درج FIR کو ختم کرنے اور قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے جدوجہد کرے گی. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے ایک بار پھر ایک جٹ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی طرف سے آئے روز لیے جا رہے فیصلوں کے خلاف سبھی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے. وہیں انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی کا کسی پارٹی سے ماضی میں نہ کوئی تعلق تھا اور نہ اب ہے. جو ہمارے ساتھ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی اس چیز کو دہراتے آئی ہے پچھلے 4 برسوں سے آج بھی دہراتی ہے کہ جو ہمارے نوجوان یہاں ہے بہت سارے نوجوانوں کے خلاف ہمارے FIRs ہیں. ابھی قریباً 14,000 FIR ہے. جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے سرے سے مطالبہ کیا ایک ون ٹائم ایکسپشن دے کر ایک ایمنسٹی آپ دیجئے اور یہ FIR وڈرا کر لیجئے. اتنا ہی نہیں ہمارے 3,200 لوگ اس وقت بھی مختلف قیدوں میں ہیں. ان کی رہائی کے لیے آپ کام کر لیجئے. ہماری جو 5 اگست 2019 کو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہماری زمینوں کو خطرہ پہنچا ہماری ڈیموگرافی کو خطرہ ہوا ہماری جو امپلائمنٹ ہے اس کو خطرہ پہنچا. اگرچہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی نے اکیلے ہی جموں اینڈ کشمیر ڈومیسائل پالیسی کو امپلیمنٹ کروا دیا آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا اور آنریبل ہوم منسٹر آف انڈیا سے مل کے, لیکن رول 5 انووک یہاں ہے اس میں ابھی کچھ خامیاں ہے جس کے لیے ہم مسلسل مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ یہاں کانسٹیٹیوشن کے شک آرٹیکل 371 ان کو انووک کر دیجئے یا اسی طرز پر ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیجئے لینڈز کی تاکہ ہماری ڈیموگرافی چینج نہ ہو ہماری نوکریوں کو تحفظ ملے. یہ چیزیں ابھی تشنب تکمیل ہیں. ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ جو ہماری سٹیٹ ہوڈ ہے جو 5 اگست 2019 سے پہلے مکمل سٹیٹ ہوڈ ہمیں حاصل تھا اس سٹیٹ ہوڈ کو آپ اسمبلی الیکشن سے پہلے ہی ریسٹور کر لیجئے. دیکھیں میں بار بار یہ دہرانا وضاحت کر چکا ہوں پارٹی کی طرف سے ہماری پارٹی قائدین نے بھی وضاحت کی. میں دوبارہ یہ دہرانا چاہوں گا کہ BJP کے کچھ قائدین نے ہمیں وہاں سے آفر کی اعلان کیا ہم سے مشورہ کیے بغیر ہم سے پوچھے بغیر ہماری مدد مانگنے کے بغیر کہ ہم اپنی پارٹی کا سپورٹ کریں گے اللہ ہمارا ہی ہے. تو ہم سے ایک غلطی ہوئی ایک چوک ہوئی اپنی پارٹی سے. ہم نے وہاں واضح کرنا تھا کہ ہم نے اسے مدد نہیں مانگی ہے BJP والوں سے ہمیں ان کی کوئی مدد ضرورت نہیں ہے. وہ چوک ہم سے ہوئی جس کا ہم بار بار اعتراف کر چکے ہیں اور جس کا ہمیں خمیازہ اٹھانا پڑا. لیکن ہم نے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ نہ ہمیں BJP کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہ ہے نہ مستقبل میں رہے گا. ہم ایک ریجنل پارٹی ہے اسی پیٹرن پہ جس طرح نیشنل کانفرنس ہے جس طرح PDP ہے جس طرح پیپلز کانفرنس جس طرح باقی پارٹیاں ہیں. ہمارا اپنا ایک انفرادی کردار ہے اور انفرادی کردار میں ہی اپنے لوگوں سے جا کے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگ ہمارے حق میں اپنا ووٹ. ناظرین وائس ٹی پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس سے پہلے یہ تجارتی وقفہ. اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالہ بلیک مستی چائے کا. تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے, کڑک اتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے. کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے. آپ بھی پیجئے. Selection of Fiji stock of chili 1 by 1 by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved.
The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वादी कश्मीर में शादी ब्याह के मौक़ों पर हो रही फजूल खर्ची और बेजा रसूमात पर तशवीश का इजहार करते हुए औकाफ कमेटी बंगडारा क्रीड ने बड़ा फैसला लेते हुए इन रसूमात का कला कमा करने के लिए सख्त इकदाम उठाए हैं। औकाफ कमेटी के सरबराह ने वॉइस टीवी नुमाइंदा नदीम के साथ बात करते हुए कहा कि उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मशवरे के बाद अब शादी ब्याह की तकरीबात में सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने का फैसला किया है। और इतना ही नहीं बल्कि अब शादी में सिर्फ 5 पकवान पकाने का फैसला भी लिया गया है। वाज़ेह है, इससे कबल इसी तरह का फैसला सोपोर और बडगाम में भी लिया गया था। साथ वुचान कसा खराफात गसान कोता मतलब बिदात गसान तो बेयि वेस्ट गसान सोरे पोंस बिल्कुल तो अगर वुचो मतलब पत त्रवित कोता पेवान छुनुन फजूल मतलब कह बर बैगन मज बरान साल गए सालस बरान बैगन मज ये माज वात घर वत खोन लायक कहें तो अत मद नजर कर पे बरादरी मज ये जियाजत लूकन सत बा मशवर कर मीटिंग तो घर घर फेर प्रत कस गरस वोत अलग अलग मशवर कि तुलो इत कदम तो तुहद क्या तो तमाम कोर सपोर्ट अत मज कि मतलब कैसा करतो तो पत नी मीटिंग कर तो अत मज न्यू फैसले कि मतलब सा करो कम खत कम खर्च अत गस खानदरस मज तम सत करो सादे निकाह करो सादे निकाह तो तुम डिस्पोज बाकी तुम मिठाई डब डेकोरेशन डिस्पोज बिल्कुल ये करो खत्म इंशाल्लाह अल्लाह ताला से फजल करम सत तो अत मज अवामुक ताउन जरूरत तो इंशाल्लाह दी ताउन तो बेस बह अपील करान अंद पे गामन त पूरे कश्मीरस कि तुम तुलन ये पन बस्तियन मज कदम तिक पे अकिस गरीबस बासे न पे कहें कि मतलब मे कोर मतलब साद। कैजुअल लेबर वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन के आर्जी मुलाजमीन ने बिजबहाड़ा में एहतजाज करते हुए ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया है। आर्जी मुलाजमीन ने कहा कि वादी में जहां दीगर कई महकमों में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन को माहाना तनख्वाहें दी जाती हैं, ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ के आर्जी मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ से वाइल्ड लाइफ रेंज अफसर ने मीडिया को बताया कि मुलाजमीन की तनख्वाहें कुछ दिनों में वागुजार की जाएंगी। ये है कि हम पिछले 4-5 साल से प्रोटेस्ट पर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद डेली वेजर कैजुअल लेबर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और सबको मंथली वेजेस 2019 से 2017 से मिल रहे हैं, लेकिन वाहिद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जिनके कैजुअल लेबर अभी लटके हुए हैं, हमें मंथली वेजेस से महरूम रखा जा रहा है। तो इस वक्त इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो हमारा लिस्ट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हायर अथॉरिटीज तक भेजा जाए, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन साहिबान हमारे हैं इन्होंने अभी तक लिस्ट को फॉरवर्ड नहीं किया है। दूसरी डिमांड ये है कि 3 महीने पहले यहाँ पैसे आए हैं, हमारे वेजेस आए हैं, वो भी आज ही रिलीज होने चाहिए। जबकि कुछ यहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा है, कुछ लड़कों को 2-4 दिन पहले ही यहाँ से वेजेस जो है रिलीज किए गए हैं, लेकिन बाकी जितने भी कैजुअल लेबर इस डिवीजन में हैं अभी भी वेजेस का इंतजार कर रहे हैं। हमें मार्च से आज तक अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये जब इस हेड में पैसे आएंगे तो ये आजकल जो देखिए आजकल जो है ट्रांसपेरेंसी है, आजकल वो छुट्टी की बात होती है। जब भी इस हेड में पैसे आएंगे तो इनको 1-2 दिन में 2-3 दिन में वापस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में करने की, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर साहब ने ये बात कन्वे की है कि ये 1-2 दिन में इनका मसला जो है वो ईज आउट करेंगे।
उधर पुंछ में NDPS एक्ट के तहत पिछले 1 साल से मफरूर मुलजिम की अराजी को जब्त कर लिया गया है। पुलिस और तहसीलदार की क़यादत में मोहम्मद लतीफ़ नामी मुलजिम साकिना खड़ी करमाड़ा की अराजी को प्रिंसिपल सेशन जज पुंछ की हिदायत पर मुंसलिक कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ गुज़श्ता साल पुलिस थाना पुंछ में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अक्यूज़ था मोहम्मद लियाकत सना मोहम्मद हसैन, यहीं का रेजिडेंट ऑफ करमाड़ा। इनके ये FIR नंबर 69 समथिंग थी, तो उसमें जो नार्को टेररिज्म और NDPS के सीरियस चार्जेस पर ये बंदा जो पिछले 1 साल से लगभग एब्सकॉन्ड कर रहा था। तो हमें जो ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इसकी नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाए, तो उसी निस्बत से हमारी जो बाकी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी, मैं एज ए मैजिस्ट्रेट तहसीलदार हवेली हेयर, तो मैं भी आया था और साथ में हमारी जो लोकल टीम भी थी, उसके साथ हमने ये प्रॉपर्टी सीज। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। Selection of each stock of chili 1 by 1 by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। पुलवामा के शादी मरग इलाके के सिख मोहल्ला के बाशिंदों ने एहतजाज करते हुए बताया कि आज 21वीं सदी में भी वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और इंतजामिया की तरफ से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों ने बताया कि खस्ता हाल सड़क, पानी की अदम दस्तियाबी के साथ साथ दीगर कई मसाइल से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, ताहम इंतजामिया उन्हें बार बार नज़रअंदाज कर रही है। हज़रत सैयद मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह रिसर्च इंस्टीट्यूट बाकुरा गांदरबल में 4 अगस्त को एक रोज़ा रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। यह कॉन्फ्रेंस मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन नकीब साहिब की सदारत में मुनक़िद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में वादी के मुक़्तदर उलमाए किराम शिरकत करेंगे, वहीं हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी भी अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, ये था 8 बजे का खबरनामा और इसके साथ ही अपने मेज़बान को दी इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।